नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम शेयर और स्टॉक मार्केट क्या होता है और स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है ये समझेंगे। कंपनीज को एक्सपेंशन के लिए और ग्रो होने के लिए यानी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए फंड्स यानी पैसों की ज़रूरत होती है। पैसा रेस करने के यानी कंपनी एक्सपेंशन के लिए पैसा उठाने के अलग अलग रास्ते होते हैं, जैसे कि एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटल से पैसा उठाना, बैंक या किसी इंस्टीट्यूशन से लोन लेना, स्टॉक मार्केट से यानी पब्लिक से पैसा उठाना। तो पैसा उठाने के ये जो भी तरीके हैं वो इन दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट यानी कर्ज। डेट फाइनेंसिंग से लिया हुआ पैसा कुछ टाइम बाद कंपनी को जहां से उन्होंने पैसा उठाया है उन्हें वापस करना होता है और साथ में इंटरेस्ट भी देना होता है। डेट फाइनेंसिंग का बेस्ट एग्जांपल है बैंक से लिया हुआ लोन। जब कंपनी बैंक से लोन लेती है तब कंपनी को वो पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस करना होता है। वहीं जब कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग के जरिए जैसे कि एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल या स्टॉक मार्केट से पैसा उठाती है तब कंपनी को ना वो पैसा उन्हें रिटर्न करना होता है ना ही उस पर ब्याज देना होता है। अगर कंपनी पैसा रिटर्न नहीं कर रही है, इंटरेस्ट भी नहीं दे रही है, तो फिर कंपनी उन इन्वेस्टर्स को उनसे लिए हुए पैसों के बदले में क्या दे रही है। इक्विटी फाइनेंसिंग के जरिए उठाए हुए पैसे के बदले में कंपनी इन्वेस्टर्स को हिस्सेदारी देती है, जिससे कंपनी को इन्वेस्टर से फंड मिल जाता है और इन्वेस्टर्स कंपनी में भागीदार बन जाते हैं। तो जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट से फंड रेज करती है तो वो इक्विटी फाइनेंसिंग होती है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी शख्स, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शेयर्स खरीद सकता है और उस कंपनी में भागीदार बन सकता है। और स्टॉक मार्केट कंपनीज के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से कंपनीज पब्लिक से फंड रेज कर सकती है। तो जितनी भी कंपनीज स्टॉक मार्केट में हैं उन्होंने पब्लिक से फंड उठाया है और उसके बदले में पब्लिक को कंपनी में भागीदारी दी है। और ऐसी कंपनीज को पब्लिक कंपनीज कहते हैं। जब कंपनी पहली बार पब्लिक से फंड रेज करती है तो उसे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। आईपीओ में कंपनी पब्लिक से पैसा उठाती है और उसके बदले में लोगों को कंपनी में हिस्सेदारी देती है। आईपीओ में सीधे कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच ट्रांजैक्शन होता है। आईपीओ में कंपनी इन्वेस्टर से पैसा लेती है और उसके बदले में उन्हें कंपनी में भागीदार बनाती है। फॉर एग्जांपल, सितंबर 2019 में आईआरसीटीसी कंपनी का आईपीओ आया था। आईआरसीटीसी ने आईपीओ में पब्लिक से 645 करोड़ रुपए उठाए थे और उसके बदले में इन्वेस्टर्स को कंपनी में करीब 12.5% स्टेक यानी 12.5% हिस्सेदारी दी थी। तो आप कंपनी के जितने शेयर्स खरीदते हो उस प्रोपोर्शन में आपको कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है। आईपीओ में कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर शेयर्स की प्राइस या प्राइस बैंड डिसाइड करती है। आईपीओ 3 से 10 दिनों तक खुला रहता है, यूजुअली 3 दिनों तक खुला रहता है और इन 3 दिनों में इन्वेस्टर्स को उस कंपनी के शेयर्स सब्सक्राइब करने होते हैं। उसके बाद शेयर्स की अलॉटमेंट होती है। आईपीओ में आप सिर्फ कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो, उन्हें बेच नहीं सकते। शेयर्स बेचने के लिए आपको वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने तक का इंतजार करना होता है। आईपीओ में शेयर्स की अलॉटमेंट होने के कुछ ही दिनों बाद वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद आप आईपीओ में खरीदे हुए शेयर्स एक्सचेंज पर बेच सकते हो। जिन इन्वेस्टर्स को वो शेयर्स खरीदने हैं वो इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज पर आपसे वो शेयर्स खरीदेंगे और उस कंपनी में भागीदार बन जाएंगे। जब आप अपने शेयर्स बेचते हो तो उस कंपनी की हिस्सेदारी शेयर्स खरीदने वाले इन्वेस्टर्स को ट्रांसफर हो जाती है। इस तरह कंपनी ने आईपीओ में इशू किए हुए शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लोगों के बीच में एक्सचेंज होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो इन्वेस्टर्स के बीच होते हैं, उसमें कंपनी शामिल नहीं होती। आईपीओ में जब आप शेयर्स खरीदते हो तो आप सीधे कंपनी से शेयर्स खरीदते हो। वहीं जब आप स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स खरीदते हो तब आप किसी और इन्वेस्टर से शेयर्स खरीदते हो, यानी पैसे और शेयर्स इन्वेस्टर के बीच स्टॉक एक्सचेंज पर अदला बदली होते हैं। फॉर एग्जांपल, आईआरसीटीसी की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ सितंबर 2019 में हो चुका है। आईआरसीटीसी का आईपीओ 30 सितंबर से 4 अक्टूबर इन 5 दिनों के लिए खुला था। इन 5 दिनों में इन्वेस्टर्स को आईआरसीटीसी के शेयर सब्सक्राइब करने थे। 10 अक्टूबर को आईआरसीटीसी के शेयर्स की अलॉटमेंट हुई और 14 अक्टूबर को आईआरसीटीसी का स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गया। आईआरसीटीसी का स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद यानी 14 अक्टूबर से आईआरसीटीसी के शेयर्स लोगों के बीच में एक्सचेंज हो रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स खरीदने वालों को
और शेयर्स बेचने वालों को मिलाता है। स्टॉक एक्सचेंज पर बायर्स और सेलर्स के बीच शेयर्स का लेन देन होता है। ये सारा सिस्टम ऑनलाइन है। आप घर बैठे कहीं से भी शेयर्स बाय या सेल कर सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज ऑटोमेटिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है। जब बायर और सेलर के ऑर्डर मैच हो जाते हैं तब वो ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है। IRCTC ने IPO के जरिए लोगों से फंड उठाया और लोगों को कंपनी के शेयर्स दिए। फिर IRCTC का स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद वो शेयर अब लोगों के बीच ही एक्सचेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप IRCTC के शेयर्स खरीद रहे हो तो आप किसी और इन्वेस्टर से IRCTC के शेयर्स खरीद रहे हो और आपने शेयर्स खरीदने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसा आप जिस इन्वेस्टर से शेयर्स खरीद रहे हो उसे मिलता है। चाहे आप IPO में शेयर्स खरीदो या स्टॉक एक्सचेंज पर। शेयर्स खरीदने के लिए आपको पहले किसी स्टॉक ब्रोकरेज फर्म के साथ डीमैट अकाउंट खोलना होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट मैंडेटरी होता है। स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स मीडिएटर होते हैं जिनके जरिए आप शेयर्स बाय और सेल कर सकते हो। बदले में आपको ब्रोकरेज फर्म को कुछ चार्जेस पे करने होते हैं। डीमैट अकाउंट बैंक सेविंग अकाउंट की तरह ही होता है। सेविंग अकाउंट में पैसे रखे जाते हैं, वैसे ही डीमैट अकाउंट में शेयर्स रखे जाते हैं। डीमैट अकाउंट के साथ एक और अकाउंट होता है जिसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए शेयर्स बाय और सेल किए जाते हैं और बाय किए हुए शेयर्स डीमैट अकाउंट में रखे जाते हैं। तो डीमैट अकाउंट खरीदे हुए शेयर्स को स्टोर करने का काम करता है। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट अलग अलग खोलने की जरूरत नहीं होती है। यूजुअली डीमैट अकाउंट के साथ ही ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाता है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, जैसे कि पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, बैंक प्रूफ यानी बैंक पासबुक की कॉपी, कैंसिल चेक। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आप 3 तरह से शेयर्स बाय और सेल कर सकते हो। पहला, स्टॉक ब्रोकरेज फर्म के मोबाइल ऐप से। दूसरा, स्टॉक ब्रोकरेज फर्म की वेबसाइट या सॉफ्टवेयर के जरिए। और तीसरा, सीधे स्टॉक ब्रोकरेज फर्म को कॉल लगाकर यानी कॉल ऑन ट्रांजैक्ट के जरिए। कुछ ब्रोकरेज फर्म्स के साथ आपको ट्रेडिंग अकाउंट में मिनिमम अमाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती, तो किसी ऐसे ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट ओपन करके आप छोटी अमाउंट से भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। डीमैट अकाउंट किसी ऐसे स्टॉक ब्रोकरेज फर्म के साथ खोलिए जिनकी सर्विस अच्छी हो और आपकी रिक्वायरमेंट से मैच होती हो और उनके चार्जेस भी आपके लिए अफोर्डेबल हों। तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए स्टॉक मार्केट की टाइमिंग में यानी सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे के बीच स्टॉक एक्सचेंज पर आसानी से शेयर्स खरीद और बेच सकते हो। इंडिया के 2 मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE पर 5500 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और NSE पर 1600 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। तो स्टॉक मार्केट का हाल जानने के लिए इन सारे स्टॉक्स को ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इंडेक्सेस बनाए गए हैं, जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेन इंडेक्स है। सेंसेक्स, ये वर्ड सेंसिटिव और इंडेक्स इन 2 वर्ड्स को मिलाकर बना है। सेंसेक्स डिफरेंट सेक्टर्स की 30 वेल एस्टेब्लिश्ड और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी से बना है। सेंसेक्स की मूवमेंट सेंसेक्स में शामिल इन 30 कंपनीज की मूवमेंट पे डिपेंड होती है। वहीं निफ्टी NSE का मेन इंडेक्स है। निफ्टी, ये वर्ड नेशनल प्लस 50 इन 2 वर्ड से बना है। 50 इसलिए क्योंकि निफ्टी में 50 कंपनीज शामिल हैं। निफ्टी में 50 वेल एस्टेब्लिश्ड और अच्छे रिकॉर्ड वाली कंपनी शामिल हैं। सो निफ्टी की मूवमेंट निफ्टी में शामिल इन 50 कंपनीज की मूवमेंट पे डिपेंड होती है। निफ्टी और सेंसेक्स में जो कंपनीज शामिल होती हैं वो लगभग सभी डिफरेंट सेक्टर्स जैसे कि फार्मा, IT, एनर्जी, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेट्रा इनसे चुनी गई होती हैं और अपने अपने सेक्टर की लीडर कंपनीज होती है। इस तरह निफ्टी और सेंसेक्स में डिफरेंट सेक्टर्स कवर हो जाते हैं। इसलिए निफ्टी और सेंसेक्स का जो परफॉर्मेंस है वही स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस समझा जाता है और सारे स्टॉक्स को ट्रैक किए बिना लोग सेंसेक्स और निफ्टी को देखकर स्टॉक मार्केट का हाल जान लेते हैं। तो जब सेंसेक्स और निफ्टी बढ़ जाता है तब हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और जब सेंसेक्स और निफ्टी गिर जाता है तो हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट खराब परफॉर्म कर रहा है। इन्वेस्टमेंट तो हर कोई रिटर्न कमाने के लिए ही करता है। तो चलिए देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर्स को किस तरह से रिटर्न मिलते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से 2 तरह से फ़ायदा मिल सकता है, डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन। कंपनी जब अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है तो उसे डिविडेंड कहते हैं।
वैसे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना कंपनीज के लिए मैंडेटरी नहीं होता। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है या नहीं, ये डिसीजन पूरी तरह से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर डिपेंड होता है। इन शॉर्ट, डिविडेंड इनकम पर आप ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकते। यूजुअली छोटी और ग्रोथ स्टेज वाली कंपनीज डिविडेंड नहीं देती हैं, वो अपना प्रॉफिट कंपनी की ग्रोथ में ही री इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। अब कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करते हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब शेयर की प्राइस बढ़ने से आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू का बढ़ना। मान लीजिए कि 2 साल पहले आपने ABC नाम की कंपनी का एक शेयर खरीदा था। जब आपने इन्वेस्ट किया था तब ABC कंपनी का एक शेयर का प्राइस 500 रुपये था और आज उस शेयर का प्राइस 900 रुपये है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू में हुई इस 400 रुपये की बढ़त को कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का मेन सोर्स है। लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस कंपनी की ग्रोथ को फॉलो करता है। जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और कंपनी की लगातार ग्रोथ हो रही होती है तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है और उस स्टॉक का शेयर प्राइस भी बढ़ जाता है। सिमिलरली, जब कंपनी खराब परफॉर्म करती है तब उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है और उस स्टॉक का शेयर प्राइस भी कम हो जाता है। तो आपका मेन फोकस यही रहना चाहिए कि कैसे आप कैपिटल एप्रिसिएशन से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। उसके लिए आपको इन्वेस्ट करने से पहले कंपनीज का अच्छे से एनालिसिस करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like this video, then please share and subscribe.